हेलो एवरीवन। सो क्लास +2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट सेल। अब जो यूनिट सेल टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ना केवल ये खुद आता है बल्कि आगे के टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपको यूनिट सेल के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं इस टॉपिक को कुछ 2-3 अलग अलग तरीके से आपको बताने वाला हूं, बिकॉज होता क्या है कि 3D के अंदर इसको समझाना है। सो कुछ अलग अलग क्रिएटिव तरीके जैसा कि हम रेगुलरली यूज करते हैं वैसे ही यूज यहाँ पर करने वाले हैं। अगर इससे पहले वीडियो आपने कोई देख रखी है, इसके ऊपर कोई लेक्चर आपने अटेंड किया है, तब भी आपको यहां से काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है और बेटर अंडरस्टैंडिंग यहां पर बन जाएगी। और इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं रहेगी। सो करते हैं स्टार्ट हम बेसिक टर्म यूनिट सेल से। बट इससे पहले कि यूनिट सेल को पढ़ाऊं, मैं ये बताना चाहूंगा यूनिट सेल को पढ़ने की जरूरत ही क्या है हमें। देखो बेटा, यूनिट सेल बताता ही क्या है हमें। यूनिट सेल वो चीज है जिससे मिलकर पूरा क्रिस्टल बना है, राइट। जैसे कि ईंट है, एक एक ईंट को मैं रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद कोई क्रिस्टल बन रहा है, तो ये क्या बन गया बेटा, यूनिट सेल बन जाएगा, राइट। अब देखो, अगर कोई चीज आप खरीदने के लिए गए हो, सपोज कर लो गुलाब जामुन ही खरीदने के लिए गए हो, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे हर एक गुलाब जामुन को खाकर चेक करके देखोगे कि अच्छा है कि नहीं, है ना। आप क्या करते हो, सिंपली एक पीस लेते हो, खाकर देखते हो, अगर अच्छा लगा तो खरीद लेते हो, राइट। सिमिलरली हम क्यूबिक यूनिट सेल के साथ करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, उसमें से एक पीस बाहर निकालने वाले हैं, उसको स्टडी करेंगे, उससे ही आपको सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी इस टॉपिक की, राइट। सो हमें पूरे का पूरा क्रिस्टल पढ़ने की जरूरत कभी भी नहीं होती, इसलिए हम सबसे बेसिक टर्म जिससे मिलकर वो बना है उसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। अब देखो, मैंने बोला सपोज कर लो, आप यूनिट सेल कहां देख सकते हो, मैंने बोला आपके अपने घर का एग्जांपल सबसे अच्छा ले सकते हो। जब ये घर बना होगा तो क्या होगा, एक के ऊपर एक ईंट आपने रिपीट की होगी, इसके बाद पूरा कमरा या घर बना होगा, राइट, जिसके अंदर आप इस समय भी बैठे हो, तो उसे क्या बोल दिया बेटा, हमने क्रिस्टल बोल दिया, क्योंकि वो पूरा बन चुका है अब, राइट। और जो छोटी से छोटी यूनिट जिससे मिलकर वो बना है उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलने वाले हैं हम यूनिट सेल। यूनिट का मतलब अपने आप में वन है, राइट। एक सिंगल यूनिट जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद क्या हो रहा है, कोई क्रिस्टल बन रहा है, राइट। द सिंपलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन, यानी जैसे ईंट को एक के बाद एक रिपीट करते हैं और क्रिस्टल बन जाता है, सिमिलरली है विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। सो वो बना देता है यहां पर क्रिस्टल लैटिस। अब कोई भी क्रिस्टल कुछ इस तरह का दिखने वाला है आपको। होता क्या है कि कुछ एटम्स होते हैं कॉर्नर्स पे। अब देखो यहां पर कितने एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एटम से मिलकर ये बना है। यहां पर कितने एटम्स हो गए, 8 एटम्स हो गए। अब इस 8 एटम्स के अंदर क्या होता है, कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट है ही, ठीक है, पर कुछ जगहों पर क्या होता है, बीच में भी एटम आ जाते हैं, इस साइड में भी एटम आ जाते हैं। तो उन सबको हम स्टडी करने वाले हैं कि यूनिट सेल भी कितनी तरह का हो सकता है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब क्या है, सिंपल क्यूबिक सेल। अब इसके अंदर क्या, सिर्फ कॉर्नर्स के अंदर एटम प्रेजेंट है और कहीं पे एटम प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होंगे, ये कॉर्नर्स पे। सो इसे क्या बोल देंगे हम, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, जहां पर एटम सिर्फ कॉर्नर्स में ही प्रेजेंट हो, उसे क्या बोल देंगे हम, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, राइट। अब देखो ये पार्ट तो हमें समझ आ गया। सिंपल क्यूबिक सेल वैसे तो पढ़ना आसान है, लेकिन इसकी शेयरिंग समझने में, बिकॉज हमें कॉर्नर की शेयरिंग यहां पर समझनी है जो सबसे टिपिकल टॉपिक लगता है। अब इसको आपने जरा ध्यान से समझना है और मैं इसके लिए 2-3 तरीके यूज करने वाला हूं समझाने के लिए। अब सबसे पहला तरीका देखते हैं एक बार। अब आप जिस घर कमरे के अंदर बैठे हैं वहां पर क्या कॉर्नर्स तो है, राइट। आप यहां पर 8 कॉर्नर्स देख सकते हो। उस कॉर्नर के बारे में अगर मैं बोलूं, देखो हमें पता है एटम कुछ इस तरीके का होता है, बिल्कुल राउंड। अब जो अंदर वाला पार्ट है जहां पर आप बैठे हो, आप अंदर की तरफ देख पा रहे हो, जो आपकी तरफ आया हुआ है उसमें क्या है, वो कुछ पार्ट्स के अंदर शेयर हुआ पड़ा है। मैं इसको शेयर करके दिखाता हूं, देखो मैं आपको ये बोलता हूं कि आपका जो अंदर की तरफ कोना है वो सिर्फ देखो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 इक्वल पार्ट्स के अंदर हो गया डिवाइड। और एक तरफ कितनी साइड्स आ रही है बेटा, अगर मैं एक तरफ की साइड की बात करूं तो ये 1/8 अंदर की तरफ है, बाकी क्या है, बाहर की तरफ है। अंदर की तरफ कितनी साइड है बेटा, 1/8। अब इसी को मैंने समझाना है क्योंकि कंफ्यूजन तो इसमें होगी। देखो सबसे पहला एग्जांपल, मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया, सपोज कर लो ये आपकी इस कॉर्नर पे, ठीक है, ये कोई भी यूनिट सेल मान लो, इसके कॉर्नर पे क्या है, एक एटम है। अगर यहां पर सिर्फ एक एटम, मैंने बोला सिर्फ यहां पर क्या है, एक एटम, और एक एटम कितने से शेयर हो सकता है वो देखो। सो एक तो ये खुद है और मैंने इस जगह पर रख दी एक और
एक और यूनिट सेल टच कर दिया इसको, तो यहां पर क्या हो गया बेटा, एक तो ये रहा था, एक ये, कितने हो गए, 2। ये कितने से शेयर हो गया बेटा, 2 से शेयर हो गया। अगर मैं थर्ड की बात करूं, इसको यहां पर रख दूं, तो ये कितने से शेयर हो गया, ये शेयर हो चुका है बेटा, ये कॉर्नर, अगर मैं इस पूरे कॉर्नर की बात करूं तो ये शेयर हुआ है, एक 2 खुद, एक थर्ड ये। अब देखो इसके ऊपर मैं अगर इसको रख देता हूं, तो देखो ये कितने से शेयर हो चुका है बेटा, एक तो खुद था, 2 3 और एक ये 4 साइड से शेयर हुआ, लेकिन मैंने तो 8 बोला था। देखो बेटा 4 इस तरफ और 4 ही उस तरफ, अगर मैं इस तरफ लगाना स्टार्ट करूं, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, तो एक अगर कॉर्नर की मैं बात करता हूं तो वो कितने से शेयर हो रहा है, 8 से। और वो मैं बता चुका हूं, एक ये खुद, एक ये रहा, एक ये रहा और एक इसके ऊपर, 4 हो गए और 4 ही उस तरफ। तो ये टोटल नंबर कितने से शेयर हुआ बेटा, ये टोटल शेयर हो रहा है ये 8 से। अब देखो एक तो तरीका हमने ये समझा कि ये कितने से शेयर हुआ बेटा, 8 से, राइट। तो एक एटम 8 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है। और वो कैसे समझ सकते हो, आप ये समझो कि कोई भी क्यूब है, अगर ये क्यूब है तो इस क्यूब के ऊपर भी एक और क्यूब आएगा, इस क्यूब के इधर भी क्यूब आएगा, इस तरफ भी क्यूब आएगा, इस तरफ भी क्यूब आएगा, सब तरफ क्यूब आने वाले हैं। इसको जरा इस तरह से बताता हूं, देखो अगर मैं इसको रब कर दूं यहां से, सो मैंने ये क्यूब बना लिया, ठीक है। अब ये क्यूब अकेला तो रहेगा नहीं, साथ में बगल में और भी क्यूब्स होंगे, यानी कि और भी एटम्स होने वाले हैं। देखो अब मैं इसको भी बना लिया, इसको बना लिया, इसको भी, ठीक है। अब मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, तो आप देख रहे हो एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्यूब्स तो आएंगे ही। अगर इस वाले की बात करता हूं तो इधर से भी शेयर हुआ, है ना, इधर से भी शेयर हुआ, इधर भी शेयर हुआ, राइट। अब देखो ये तो एक साइड हुई, मैं कह देता हूं अगर इसके ऊपर की बात करूं, इतना बनाया, देखो अब ये वाला पार्ट क्या है, ऊपर भी शेयर हो रहा है, इधर भी शेयर हो रहा है। अगर मैं इनको जोड़ू तो देख रहे हो, तो इसने क्या किया, इधर से भी बॉन्ड बनाई, इधर से भी बनाई, इधर से भी बनाई, यानी कि ये वाला ऊपर इधर इधर ऊपर नीचे सब जगह पर शेयर हो रहा है। इन शॉर्ट जिस रूम के अंदर तुम बैठे हो उसके साथ में भी एक रूम है, उससे भी कमरा शेयर हुआ, उसके साथ में भी रूम है, वहां से भी शेयर हुआ, ऊपर से भी शेयर हो रहा है, नीचे से भी शेयर हो रहा है। तो एक पार्ट कितने के अंदर शेयर हुआ बेटा, 1/8 के अंदर यहां पर शेयर हो रहा है, बिकॉज ये शेयरिंग सब डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्रिस्टल ऐसे बनने वाला, और मैं स्टडी किसको कर रहा हूं, मैंने किसी भी एक पार्ट को बाहर निकाल लिया और उसको पढ़ रहा हूं। सो एक एटम कितने में शेयर हुआ बेटा, 1/8 के अंदर ये शेयर हुआ। सो होप ये वाली बात तो आपको समझ आई होगी। सो अगर मैं इसको लिखूं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज कर लो कहीं पर तुम्हारे पास एक पिज्जा आया, और ठीक है, और कजन से तुम 8, क्योंकि 8 लोग आसपास हैं तो 8 लोग क्या करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। इसको हमने डिवाइड करा एग्जैक्टली 8 पीस के अंदर, इक्वल क्या कर लिया, कट कर लिया। तो हर एक सिस्टम के पास क्या हो गया बेटा, 1 पीस आ चुका है। इस तरह से ये शेयर हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन SCC, SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो एटम प्रेजेंट कितने हैं बेटा, 8। देखो कॉर्नर पे एटम कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, और शेयर कितने से हुए, 1/8 से, राइट। तो एटम कितने हो गए, सिर्फ और सिर्फ एक एटम से सारा मिलकर बना है। अब इसको कैसे समझने वाले हैं, और देखो सपोज कर लो कि एक पिज्जा आया, अब तुम सारे फ्रेंड्स बैठे थे, पिज्जा तो मगर एक ही आया, तुमने क्या करा, उसको 8 पार्ट में शेयर कर लिया, फिर एक और आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया, ऐसे करके 8 आए। तो 8 ही पिज्जा आए, 8 ही % में शेयर हुए, राइट। तो सबको कितना मिल गया, एक मिल गया। और एक यूनिट सेल ऐसे ही कितने से मिलकर बना है, एक एटम से मिलकर बना है।
ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने किसके लिए, ये पढ़ लिया हमने सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए। अगर मैं बात करता हूं FCC यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, देखो देखो ये नॉर्मल एटम है, ये नॉर्मल यूनिट सेल है। इसमें क्या है बेटा, एटम कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे तो है ही, लेकिन कहां प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट है। अगर बॉडी के सेंटर में हो गए तो क्या बोल दिया, बॉडी सेंटर, और जो फेसिस के सेंटर में हुए तो क्या बोल दिया उसे, फेस सेंटर। अब देखो यहां पर क्या है, जहां पर आप रहते हो चार दीवारी है वहां पर, यानी कि चार साइड्स तो हो गई, एक फेस, दो फेस, तीन फेस और ये चौथा फेस, चार दीवारी हो गई, एक ऊपर और एक नीचे। कितने फेसेस हो गए टोटल, 6। तो 6 के 6 फेसेस में कितने एटम रखे गए, 1 2 3 4 5, एक ऊपर और एक नीचे, मतलब एक, देखो चार दीवारी, एक यहां पर एटम आ गया, एक यहां पर एटम, एक यहां पर एटम, एक यहां पर एटम, चार तो ये हो गए, एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया, राइट। तो 6 एटम यहां पर हो गए। तो इसको जरा देखते हैं, लेकिन शेयर कितने में है उसको भी देखते हैं। देखो मैंने क्या करा, एक एटम यहां बीच में रख दिया, इस फेस पे रख दिया, ये भी एक फेस है, इसके फेसेस कितने हो गए, 1 2, देखो चार दीवारी, 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे। तो मैंने अगर इस फेस पे रखा तो ये कितने से शेयर हो सकता है, देखो अगर मैंने यहां बीच में रखा है तो ये कितने से शेयर हो सकता है बेटा, ये एक तो खुद से शेयर हो गया और एक इसके ऊपर आ गया। ये कितने से शेयर हो गया, 2 से शेयर हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये बोर्ड तोड़ दिया, यहां पर क्या कर दिया, फुटबॉल बोर्ड तोड़ दिया, यहां पर आधी फुटबॉल अंदर है और आधी फुटबॉल क्या है, बाहर। आधी तो उस वाले कमरे से, जो दूसरी तरफ कमरा है वहां से शेयर हुई, और आधा शेयर हो रहा है इस तरफ। तो कितने रूम से, कितने यूनिट से शेयर हो गया, 2 से शेयर हो गया। क्या इसके कॉर्नर पे एटम होंगे, बिल्कुल बेटा, कॉर्नर पे एटम तो सब जगह पर है। तो इसे हम लिखेंगे द यूनिट सेल in which atoms are not only present at corners but also in the center of faces या center of all faces। तभी तो इसे क्या बोलेंगे हम, फेस सेंटर। तो इसे क्या बोलते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, FCC, फेस सेंटर क्यूबिक। अब देखो इसे कॉर्नर में कितने प्रेजेंट है, मैंने बोला देखो एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर। कॉर्नर में कितने हैं भाई, 8 इंटू 1/8, कितना आ जाएगा बेटा, रेशो 1 आ गया, है ना। अब अगर तुम ये कहो कि सर अगर हम सिर्फ फेस पे ले आए, तो बेटा अगर फेस पे ले आओगे तो बचेगा ही कुछ नहीं, उसे एक क्यूब तो चाहिए ही, पहले कॉर्नर पे एटम तो चाहिए ही चाहिए। तो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही है, लेकिन फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट है। देखो जरा, तो इसमें क्या लिख दूंगा, एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर, 8 इंटू 8 क्या आ जाएगा, 8 इंटू 1/8 कितना आ गया, 1। फेस सेंटर, एटम प्रेजेंट एट फेस सेंटर, कितने एटम प्रेजेंट है भाई यहां पर, देखो फेस के फेसिस कितने हैं, 6, और एक एटम शेयर कितने से होता है बताओ, 2 से। मैंने बोला ना, ये इसको थोड़ा फुटबॉल डाल दी, एक उस तरफ दिखेगा, है ना, एक तो उस तरफ से शेयर होगा और एक इस तरफ से भी शेयर होने वाला है। तो ये शेयर होने वाला है 1/2 से। इसको कट कर दूंगा तो कितना आ गया यहां पर, 3 एटम्स। तो फेस के सेंटर पे कितने एटम है, 3 एटम, और कॉर्नर्स पे कितने एटम है, 1। तो टोटल एटम कितने हो गए, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बता दो भाई टोटल एटम कितने हैं, तो टोटल एटम्स हो जाएंगे यहां पर, टोटल एटम्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, तो कितने आ गए यहां पर, 4। और हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, सब क्यूब पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर कितने एटम आ गए, टोटल 4। अगर मैं बोलूं इसका फॉर्मूला बना दो, फॉर्मूला कैसे, सपोज कर लो मैंने बोला कॉर्नर पे जो प्रेजेंट है उसको बोल दिया A, सपोज एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर, ये है 1, ठीक है। मैंने इसको किससे दिखाया, A से दिखाया। और दूसरा बोला मैंने B, एटम प्रेजेंट एट फेस सेंटर, ये क्या हो गया बेटा, B, और फेस पे कितने प्रेजेंट है, 3। तो इसका फॉर्मूला क्या बना लोगे, इसका फॉर्मूला बना लोगे, A कितने हैं, 1, B कितने हैं बेटा, 3। तो क्या बन गया, A1 B3 बन गया। इसे क्या बोल देंगे हम, फेस सेंटर
क्यूबिक क्रिस्टल। सो होप ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट अगर हमने करना हो तो कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट भी देख लेते हैं बेटा। इसको रब कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट कर लो बेटा इसका। हाँ जी, अगर मैं इसको नोटबुक पर दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। हमने बोला सब फेसेस पर एटम है, ऊपर वाले फेस पे भी एक एटम, नीचे वाले फेस पे भी एक एटम। एक एटम कहां हो गया बेटा, लेफ्ट साइड, एक एटम कहां हो गया, राइट साइड। अब देखो इनके एक फेस इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला, दो एटम हो गए। तो टोटल कितने एटम दिखा दिए बेटा, 6 एटम मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। किसके लिए, फेस सेंटर के लिए। अब बात करते हैं हम बॉडी सेंटर के लिए। अब देखो बॉडी सेंटर तो बिल्कुल ही सिंपल है, एग्जांपल देखते हैं हम इसका। देखो ये तो हो गया हमारा कोई भी क्यूबिक क्रिस्टल। अब मैंने क्या करा, इसके बॉडी के सेंटर के अंदर एक एटम डाल दिया। ये कितनों से शेयर हो सकता है बेटा, बॉडी के सेंटर के अंदर है, किसी बाहर से तो शेयर हो ही नहीं सकता, किसी को तो दिख भी नहीं रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसकी बात करी, ये मैंने माना इसकी बॉडी का सेंटर है, मैंने क्या कर दिया, यहां पर एटम रख दिया, बिल्कुल बॉडी के सेंटर में रख दिया देखो, और इसको बंद कर दिया। क्या किसी बाहर वाली यूनिट सेल से शेयर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसे क्या बोल देंगे बेटा हम, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, अब देखो इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब मैं अगर इसके लिए पहले डेफिनेशन लिखूं तो वो क्या होगी, तो सिंपल होगी, द क्यूबिक क्रिस्टल इन विच एटम नॉट ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर बट द सेंटर ऑफ बॉडी। सो इसको आप नोट कर लीजिए, द क्यूबिक क्रिस्टल इन विच एटम्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर बट द सेंटर ऑफ बॉडी ऑल्सो। सो उसे क्या बोल देंगे बेटा हम, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। तो इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम बीसीसी से। अगर मैं इसके एटम की कैलकुलेशन करूं तो क्या बोलूंगा, एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर। कितने प्रेजेंट है बेटा एटम कॉर्नर पे, देखो 8 इंटू 1/8, तो कितने एटम हो गया बेटा यहां पर, 1 एटम, राइट। अगर नेक्स्ट पूछूं मैं, एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। अब देखो बॉडी सेंटर पे कितने एटम प्रेजेंट है, ओनली 1, और शेयर कितने से, खुद से ही, सिर्फ एक से, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 1 एटम। अगर टोटल नंबर ऑफ एटम पूछ लूं तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ एटम, 2 एटम्स हो गए। अगर फॉर्मूला पूछ लूं तो मैंने बोल दिया ये वाला ए, ये वाला बी, तो फॉर्मूला क्या बन गया, A1B1, राइट। आपको ये बीसीसी वाली बात भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद एंड सेंटर की तरफ। अब जो ये एंड सेंटर है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। इसके नाम से क्लियर होता है हमें कि एंड्स पे होगा। या तो तुम मान लो कि 2 एटम प्रेजेंट है ऊपर वाले एंड पे, यानी कि जो अगर तुम्हारे घर जो है उसको यूनिट सेल मानूं, तुम जिस कमरे में बैठे हो उसको यूनिट सेल बोल दूं, तो एक तो ऊपर वाला एंड हो गया, एक नीचे वाला एंड हो गया, सिर्फ 2 जगह पे एटम प्रेजेंट है। तो इसे क्या बोल दिया मैंने, एंड सेंटर। नहीं तो अगर ज्यादा टेक्निकली समझना चाहते हो तो ये समझो कि अपोजिट फेसेस पर होना चाहिए, उसके पड़ोस में नहीं हो सकता। जैसे ऊपर है तो इस वाली दीवार पे नहीं हो सकता, 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 किसी भी पड़ोस में नहीं होगा। एक फेस छोड़ के होगा, एक फेस ऊपर वाला और एक फेस क्या आ जाएगा, सारे फेस छोड़ दिए वाले, फिर क्या आ गया, नीचे की तरफ आ गया। तो 2 फेसेस में प्रेजेंट है, एक तो ये ऊपर की तरफ यहां पर, एक नीचे की तरफ यहां पर, राइट। ये 2 फेसेस के अंदर प्रेजेंट है, तो इसे क्या बोल देंगे हम, एंड सेंटर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन बता सकते हो, द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट कॉर्नर्स but also both ends, also both the ends known as end center cubic crystal, राइट। तो ये वाला भी हमने यहां पर देख लिया। अगर मैं इसकी बात करूं एंड सेंटर की, तो उसका फॉर्मूला कैसे बनाने वाले, जरा देख लो इसको भी। देखो कॉर्नर में तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, तो मैंने बोल दिया एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर। तो कॉर्नर में कितने एटम प्रेजेंट होंगे,
8 इंटू 1/8 कितने एटम हो गया बेटा? ओनली 1 एटम। मैंने बोला एटम प्रेजेंट एट बोथ एंड्स। दोनों एंड्स पे कितने प्रेजेंट है? देखो एटम कितने हैं? 2, और शेयर कितने से होते हैं? 1/2 से ही। तो कितने एटम हो गए? अब 2 एटम कैसे हो भाई? बताया ना, एक ऊपर वाले एंड पे और एक नीचे वाले एंड पे। तो यहां पर कितने हो गए? 1 एटम। इसका फॉर्मूला पूछ लूं तो अगर मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर दूं, इसको बी से या सी से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर दूं, मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया इस बार, तो ये क्या बन गया? A1C1। ये तो बन गया इसका फॉर्मूला। अगर मैं बोलता हूं इसका तुम बता दो टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? यहां पर देखो, यहां फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस, फॉर्मूला तो बन गया। यहां पर एटम कितने होंगे? टोटल 2 होने वाले हैं। सो होप आपको एंड सेंटर भी समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट है वो है एज सेंटर। अब जो एज सेंटर है बेटा, बस आपके स्कूल के लिए पढ़ाना पड़ रहा है, बिकॉज बाकी किस जगह पर ये क्वेश्चन नहीं आते। मतलब कोई लोकल बुक के अंदर तो मतलब टॉपिक जो होगा किसी लोकल बुक के अंदर ही होगा, किसी अच्छी बुक के अंदर आपको एज सेंटर वाले टॉपिक तो ज्यादा मिलते नहीं है। तो चलो एक फिर भी आपके स्कूल के लिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्कूल के नंबर भी देखो मैटर करते हैं कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल्स के लिए भी। तो जरा ध्यान से देखते हैं एज सेंटर। अब है तो बिल्कुल ही आसान है। देखो अब इसकी एजेस कितनी है? देखो इसके एजेस काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल एजेस हैं 12। अब देखो अगर मैंने एज पे कोई एटम लगा दिया, इस एज पे मैंने एटम लगा दिया, तो कितने से शेयर हो सकता है? देखो इसका भी तरीका है हमारे पास। देखो बेटा अगर मैंने ये क्या है बेटा? एज है, ठीक है, ये आपकी है एज। अब एज पे इस एज से एक तो ये कुछ शेयर था, एक और शेयर हो गया। कितने शेयर हो गए बेटा? 2 हो गए, और 2 ही इस तरफ। अरे देखो ना, 2 तो इस तरफ शेयर हो गए। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक शेयर हो गया, एक और शेयर हो गया, यहां से 2 शेयर हो गए, तीसरा शेयर हो गया। देखो दोबारा बताता हूं, देखो ये जो कॉर्नर है, उप्स, ये जो कॉर्नर है एक तो ये रहा, इसके साथ एक और शेयर हो गया, 2 हो गई है। एक इस तरफ 3 और एक इसके ऊपर 4। ये कितने शेयर होगा बेटा? 4 से शेयर होने वाला है। सो होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी, कितने से शेयर हो रहा है बेटा? 4 से। तो एज सेंटर क्या बोलोगे? एटम्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर, तो क्या लिखोगे यहां पर? एटम्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट एट corner of unit cell but also in the center of all edges known as edge center, यानी कि ECC, known as edge center cubic crystal। सो हमें ये वाली बात भी समझ आ गई होगी, लेकिन इसका जरा कैलकुलेशन देख लेते हैं। एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर कितने होंगे भाई? एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर होंगे 8 इंटू 1/8 और आ जाएगा 1। अब देखो एटम प्रेजेंट एट एजेस। अब ये एजेस में कितने प्रेजेंट है इसको भी देख लेते हैं। देखो एजेस में प्रेजेंट है यहां पर कितने? 12। एजेस कितनी होती है बेटा? 12 होती है। नहीं तो अपने घर में देख लेना, है ना, घर में रहते हो, कोई झोपड़पट्टी में तो नहीं रहते कि नहीं देख पाओ। अच्छे से इसको देख पाओगे कि यहां पर कितनी है? 4 यहां पर, 4 ये वाली और 4 ही नीचे, तो कितने हो गई? 12। और ये शेयर कितने में होता है बेटा? 4 के अंदर, 1/4, तो कितना हो गया यहां पर बेटा? 3 आ गया, राइट। सो इसका अगर मैं बोलूं फॉर्मूला बना दो तो क्या बनेगा? मैंने ऊपर वाले को बोल दिया बेटा A, नीचे वाले को बोल दिया D, मैं B ही बोल देता हूं, क्यों अलग लेते हैं हम, मतलब आपको खुद ही चूज करना है वो। तो मैंने B बोल दिया इसको। तो A में कितने एटम है? 1। B में कितने एटम है? 3। अगर मैं पूछ लूं टोटल नंबर ऑफ एटम बता दो भाई, तो कितने हो जाएंगे? 4 एटम हो जाएंगे। सो होप आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और एज सेंटर भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो देखते हैं इसी टॉपिक के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस। पहले तो ये क्वेश्चन पूछे जाते थे कॉम्पिटिटिव के अंदर, यानी कि आईआईटी या नीट के अंदर भी, बट काफी टाइम से ना तो क्वेश्चन आईआईटी पे है और ना ही आया नीट में। बट सीबीएसई या सीबीएसई प्लस के लिए इसे हम इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। अ क्यूबिक क्रिस्टल consist of atom
where atom A is present at all corner of unit cell and B is present at body center and C is present at face center. सो दो पार्ट बनाएंगे इसके. पहला पार्ट, कैलकुलेट द फॉर्मूला एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल. पहला क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट इसका, इफ टू एटम्स are missing from face center, calculate formula. थर्ड एक और बोल देते हैं, and also calculate total number of atom. देखो अब सिंपल सी बात है, इस क्यूबिक एसिड की कोडिंग क्या है, कॉर्नर पे भी एटम प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में भी है और फेस सेंटर में भी है. तो करके देखते हैं जरा इसको. सो मैंने बोला एटम प्रेजेंट इन कॉर्नर कितने होंगे बेटा, 8 इंटू 1/8 कितने एटम हो गए, 1 एटम. और इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं हम, ए से. एटम ए प्रेजेंट एट कॉर्नर. अब देखो नेक्स्ट, एटम बी प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर. कितना होंगे बेटा बॉडी सेंटर में, 1 होता है बॉडी के सेंटर में, आपको पता ही है. और ये शेयर भी कितने से होता है, 1 से ही होता है. तो मैं इसको एज इट इज क्या लिख दूंगा यहां पर, 1 एटम. नेक्स्ट है इसके बाद, एटम सी is present at face center. अब देखो फेसेस कितने, 4 दीवारें, एक ऊपर और एक नीचे, तो फेसेस हो गए 6. और शेयर कितने से, 2 से बताया था. अगर ये दीवार तोड़ दूं, यहां से फुटबॉल डाल दूं, तो आधी फुटबॉल वो देख पाएंगे, आधी हम देख पाएंगे, दोनों से शेयर हो जाएगा. राइट, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2. तो यहां पर क्या आ गया बेटा, 3 एटम. अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो फॉर्मूला क्या आएगा, ए क्या आया 1, बी क्या आया बेटा 1, सी क्या आया 3. तो ये फॉर्मूला यहां पर बनकर आया. राइट, सो एक पार्ट तो हमारा यहां पर क्लियर हो जाएगा. और अगर मैं नंबर ऑफ एटम बोलूं टोटल कितना हो गया, 3 4 5. टोटल नंबर ऑफ एटम अगर मैं पूछ लूं तो वो कितने हो गए, 5. राइट, ये पार्ट तो हो गया खत्म. ठीक है, लेकिन उसने एक और कंडीशन दी, इफ 2 एटम आर मिसिंग फ्रॉम फेस सेंटर. 2 एटम कहां से मिसिंग है, फेस सेंटर से मिसिंग है. तो इसका फॉर्मूला बताओ. हो आपने ये वाला तो एक बार लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट कर लो इसका. ठीक है, अब देखो एटम सी प्रेजेंट कहां है, फेस सेंटर पे, और कितने हैं वो 6. अगर यहां से 2 चले गए, तो 6 की बजाय कितने रह गए, 4. इसको कट कर दो तो क्या आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा. राइट, तो यहां पर क्या आ गया, 2 एटम हो गया. और इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा नया, बताओ, A1 B1 C2. राइट, तो ये क्या बन के आ गया बेटा, यहां पर बन के आ गया ये फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल. अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं यहां पर, नंबर ऑफ एटम्स हो गए बेटा यहां पर 4. सो ये वाला टाइप भी होप आपको समझ आ गया होगा. अब एक लास्ट टाइप जो मैंने यहां बताना है वो थोड़ा सा अच्छा है. इससे ऊपर तो देखो कुछ नहीं आएगा इस टॉपिक के अंदर, ये तो मतलब डेड एंड है. इसके बाद इस टॉपिक से तो कुछ नहीं पूछा जाएगा. देखो नेक्स्ट है, इसके बाद मैं एक पार्ट और ऐड कर देता हूं. इफ 2 atoms are missing from corner and 4 atoms are missing
फ्रॉम फेस सेंटर, तो बता दो कितना आएगा। देखो बेटा, अब हमें पता था, अब इन सबको बैलेंस करने वाले वापस इसने क्या बोला, 2 एटम कहां से मिसिंग है, कॉर्नर से। कॉर्नर में कितने एटम थे बेटा, 8 थे। तो मैं यहां क्या कर दूंगा, 2 मिस हो गए तो कितना आ गया, देखो यहां पर आ गया 6, राइट। मैं इसको दोबारा ही कर देता हूं, देखो एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, कितने एटम आए बेटा, वैसे तो कितने होने चाहिए थे, वैसे होने चाहिए थे 8, लेकिन है कितने अब 6, और डिवाइड बाय क्या होंगे, 1/8 ही रहेगा, वो डिफरेंट थोड़ी होगा। अब यहां पर क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा यहां पर 6/8, डिवाइड कर लू तो 3/4। अब नेक्स्ट यहां पर एटम्स प्रेजेंट, एटम प्रेजेंट एट फेस सेंटर, फेस सेंटर में कितने एटम है बेटा, वैसे तो होते हैं कितने 6, लेकिन अब यहां पर कितने हैं, 4 एटम मिसिंग है। तो 4 में से 6 में से कितने चले गए, 4, सिर्फ रह गए 2, तो 2 इंटू 1/2, यहां पर कितने आ गए, 1 एटम। और मैंने बोला उसके बाद सी पे क्या है, एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, ये कितने होंगे, देखो 1 है ओनली। तो फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनने वाला है, फॉर्मूला सिंपल बनने वाला है इसका। फॉर्मूला ए के लिए क्या आ गया बेटा, 3/4, राइट। बी के लिए क्या आ गया बेटा, यहां पर 1, सी के लिए भी क्या आ गया, यहां पर 1 आ गया, राइट। कुछ गलती तो नहीं करी हमने, देखो बेटा बी इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, ये गलती कर दी हमने। बी कहां प्रेजेंट है बेटा, बॉडी सेंटर में, तो मैं इसको बी से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको सी से रिप्रेजेंट करूंगा। आंसर तो सेम है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी रिप्रेजेंटेशन आप सही रखें। ए 3/4, बी आ गया 1, सी आ गया 1। सो होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो यहां पर आ गया 3, बी पे आ गया बेटा 4, सी पे भी आ गया 4, तो यहां आ जाएगा A3, B4, C4, ये फॉर्मूला इसका बनकर यहां पर आ गया। सो होप ये वाली बात आपको समझ अच्छे से आ गई होगी, और इसके बाद इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं हो सकता जो ना आता हो। थैंक यू सो मच।